गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देवी जी क्या कह रही है? श्री देवी कह रही है कि सब एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो। दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो, स्पष्ट किया है। लक्ष्य कहा जाता है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी, देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे। वो खुद कहते हैं मैं भगवान, वो दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को? और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी सुर देवता, और ये 33 करोड़ मुनिजन सब 33 करोड़ देवता ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की, उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है? उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। और वो ब्रह्म ओम नाम का ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूं ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ
ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती में आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे इस पे, स्टार यहां है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्म लोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहां थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, इन्होंने विद्यते का अर्थ लिख दिया होता। विद्ध जो विद्यता माने है, एक विद्ध धातु से बना है। ये विद्ध धातु, विद्ध माने जानना होता है, न विद्यते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर अब समझ में आएगा आपको। ये लिखा है, अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावर्ती में हैं, उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहां से प्रारंभ होता है और इसका यहां अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में, अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं,
यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 12। इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरत है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है विनाशी भगवान। तो यहां गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए सबका जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्धो। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साथ के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता।
उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुआ, ना वो शाश्वत स्थान मिला है जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ना तो उस अपने से अन्य किसी परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार के रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़
ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है। ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं, और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने, परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस सेंटेंस, इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। का क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वहां की डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं। ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा। परमात्मा ने यहां से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर, अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा है पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि अक्सर वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ये लिखा है स्पष्ट, ये देखो, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन? ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वहां की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे न शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, ये तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देख रहा पंथ 10वां अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का
आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां तो ठीक लिख दिया, यहां लिख दिया अध शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अध माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का, 15 में जाएगा, इसमें अध 2 बार लिखा है अध, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहां पर देखो, अध माने नीचे और अध माने नीचे, तो यहां शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व में ऊपर, ऊपर जड़ और नीचे अध माने नीचे। तो यहां प्रथम मंत्र में 15 में जाएगा। अब यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की, और अध शाखम ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अध शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का, और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहां लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, छंद जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत, अब ये दास है इस पृथ्वी पे, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा, यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3रे मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है, जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के। अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़म, दृढ़ेन माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ
यह है असंग शस्त्रेण तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए। तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति ओवरऑल कंट्रोलर सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद को समझाने की एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। एक पंक्ति को समझाने के लिए आज 2 घंटे का सत्संग चल रहा है। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहां? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो उस शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है, गुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, वो तो इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए। ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो। उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी जन्म मृत्यु हूं और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे,
या विश्व के जितने आज तक महापुरुष संत गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रहेगी होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूँ, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते ये सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा। तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे, अपने ही बारे में कह रहे श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18 में जाके 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि मैंने, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्धावस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म से, उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है।
ये लोकतरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहां पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये कहेंगे कि खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो यहां ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूं, शक्ति में भी उच्च हूं। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है, जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपना जन्म मृत्यु बताता है और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्मलोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहां? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास से दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है तत् और सत, ये सांकेतिक। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है। इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए। इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ममता साहू। ममता जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़, जिला दुर्गा, गांव चीचा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 को 7/2/2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी?
सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी, परंपरागत तो करती ही करती थी। 7 साल तक से हर गुरुवार तक से मैं साईं बाबा का उपासना की हूँ। 3 साल तक से शिव भगवान का हर 16 सोमवार उपासना की हूँ। पक्ष में एकादशी आती है उसे भी की हूँ। इतनी भक्ति साधना करती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा कठिन साधक रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा भक्तियाँ करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने ली, उनकी शरण में आप गईं, उसका क्या कारण बना? कबीर साहब का वाणी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। मैं इतनी दुखी थी, इसीलिए मैं सभी देवी देवताओं की शरण में गई। मैं मेला हाट में जाती थी तो वहाँ से पुस्तक ले आती थी, उनके अनुसार मैं अच्छी लगती थी, उसके अनुसार मैं भक्ति साधना करने लग जाती थी। मुझे परेशानी ये थी, भूत प्रेत का बाधा। जैसे मैं सोती थी तो मुझे मेरे गला को दबाती थी। मैं चिल्लाना चाहती थी तो चिल्ला ही नहीं पाती थी, और मैं उठना चाहती थी तो उठ ही नहीं पाती थी, मेरे शरीर चल ही नहीं पाती थे। ऐसा 2007 से 2016 तक से ऐसा मेरे ज़िंदगी में हुआ। मेरे दोनों पैरों में इतना दर्द था जैसे कि 2 किलो मिट्टी को घोल दिया जाए, घोलने के बाद उसमें लेपन किया जाए और सूखने के बाद कितना दर्द पड़पड़ाहट टाइप से होता है, वैसे दर्द मुझे होने लगा। फिर मैं चलती चलती गिर भी जाती थी और मेरे सर में इतना दर्द था मानो कांटा चुभ जाए, उसमें पीत मवाद भर जाए, उसी तरह मेरे सर में इतना दर्द था मानो कि 5 किलो पीत मेरे सर में भर दिया गया है। जैसे मैं झुकती थी तो इतना रोती थी बहुत ज़्यादा। जब मैं खाना खाती थी, खाना को मैं चबा ही नहीं पाती थी, इतना दर्द। मैं 2007 से लेकर 2016 तक ये कष्ट भोगी। मुझे इतना परेशानी थी, मेरी कमर में इतने दर्द थी कि मैं 5 सोनोग्राफर कराई हैं। उसमें बताए हैं डॉक्टर लोग कि आपके बच्चेदानी में सूजन है। उसके अनुसार मैं दवाई चलाई, डॉक्टर के पास इलाज पूरा 5 साल तक से करवाई, पर किसी से राहत नहीं मिली। और भूत प्रेत का बाधा था तो मैं अपने पतिदेव को कहती थी कि मुझे तांत्रिक के पास ले जाओ, तो उन्होंने ले जाते थे तो उसकी माँ मना करती थी। तो मेरे घर में अगर तुम्हें रहना है तो कोई ओझा तांत्रिक के पास आपको नहीं जाना है, न ही तुम्हारे पीहर वाले मेरे घर आएंगे, न ही तुम अपने पीहर जाओगी, तब मेरे घर में रहो। तो वो लोग न इलाज करा रहे थे, न मेरे मायके नहीं भेज रहे थे। इसलिए एक पागल को मैं देखकर मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी एक दिन पागल हो जाऊंगी। न तो ये लोग इलाज करा रहे हैं, न मुझे इलाज करवाने दे रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूरन होकर मैं उसे डिवोर्स दे दिया और मैं अपने पीहर में आ गई। तो मैं अपना इलाज के लिए ओझा तांत्रिक 44 मैं लिख कर रखी हूँ, 44 ओझा तांत्रिक के पास मैं गई। मैं ईसा मसीह में जुड़ी थी, क्योंकि इसीलिए मैं जुड़ी कि मैं इतना दुखी थी इसीलिए। तो एक भैया ने कहा, दीदी वहाँ सबका भूत प्रेत भाग जाते हैं, तुम भी चलो। ऐसा कर मैं अपने भूत भगाने के लिए ही ईसा मसीह में जुड़ी थी। वहाँ प्रार्थना करवाई जाती थी, सबके प्रार्थना करने से सबके तो भूत नाचती थी और उधर उधर क्या क्या बोलती थी। मेरे भूत टस का मस नहीं होता था और वो विनती कराने वाले बोलती थी कि आओ इधर आओ, ऐसे कर और बाइबल एक पुस्तक रखना, और तुम्हारे दोनों पैरों में बहुत बड़ा बला है और तुम्हारे सर में और बला है और 3 है, वो धीरे धीरे कट जाएगी, तुम कंटिन्यूस आते रहना। मैंने बोली हाँ। एक ओझा तांत्रिक ने बताया कि बेटा आपका मतलब जो ओझा तांत्रिक ने कर दिया है वो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए 6 महीना लगेगा। 6 महीने लगेगा तो मैं घर वाले से मैं पूछ कर आती हूँ, दादाजी ऐसे बोली। तो फिर मैं इस बात को रखी मेरे बाबूजी के पास। मेरे बाबूजी ने मना कर दिया, कहा तुम तो ऐसी ही करती रहती हो। तो मैंने सबको ऊपर का घाव दिखाई देता है, अंदर का नहीं दिखाई देता। तो मैं तो अंदर से घुट घुट कर रह रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बिना बताए चली जाती हूँ। ऐसा कर मैं डोंगरगढ़ जा रही थी, बमलेश्वरी माता के पास गई और वहाँ से राजनांदगांव में उतर गई ओझा तांत्रिक के पास गई। जो 6 महीने थे आपका इलाज चलेगा तब ठीक होगा, ऐसा कहा था। तो मैं वहाँ चली गई और मेरे बाबूजी को कॉल किया, बाबूजी आपने तो मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं ओझा तांत्रिक के पास जा रही हूँ, 6 महीने के बाद ही वापस आऊँगी। उसने फ़ोन में बहुत गाली सुनाई, मैंने फ़ोन काट दी। फिर मैं वहाँ चली गई, फिर मेरा वहाँ रही 44 दिन तक से मैंने लिख कर रखी थी। वहाँ मेरे कंटिन्यूस ओझा तांत्रिक सुबह शाम फूक झाड़ करते रहे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 44 दिन हुआ तो मैंने बोला, दादाजी अब मैं घर वापस जा रही हूँ, यहाँ तो कुछ भी आराम नहीं हो रहा। उसी तरह मैं घर जाने वाली ही थी, उसकी दादा जो तांत्रिक था उसका पत्नी
मतलब बीमार थी, तो मैं 44 दिन तक से रही उसके घर, तो मैं उसका मुफ्त में उसके घर के खाना खाई हूँ ना, इसलिए मेरे प्रेरणा जगी। मुझे मुफ्त में इसने खाना खिलाया, जगह दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है इस दादी का मैं देखभाल करूँ, ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। ऐसे प्रेरणा बनी तो मैं रुक गई तो उसे मुँह का लकवा मार दिए थे दादी जी को, फिर वो बीमार पड़ गई, 14 दिन तक से खाट में रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी मैं उसी दौरान उसकी मैं सेवा की थी। उस सेवा से खुश होकर दादाजी ने अपना बेटी समझकर मुझे 7 साल तक से अपने घर में रखे, और जितने अपने जानकारी में है ओझा तांत्रिक के पास मुझे लेकर गए इलाज के लिए, पर कहीं राहत नहीं मिला, कहीं राहत नहीं मिला। इतना पैसा लगा ओझा तांत्रिक के पास, मैं लिख कर रखी हूँ। दादाजी ने, जो अनजान है, उसने मेरे पर इतना दया कर 50,000 का ओझा तांत्रिक के पास ले जाने का खर्चा उठाया और कहा, बेटी साईं बाबा के दरबार में आए हो तो तुम रोते आए हो तो हंसते जरूर जाओगे, जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। क्योंकि मैं घर इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि मैं तो काम कर ही नहीं सकती थी, मेरे पैरों में दर्द इतना था कि मैं चलते चलते तो 2-3 बार पूरा गिर ही गई थी। इसलिए तो गांव में आऊँगी तो काम तो वैसे कर ही नहीं पाऊँगी, इससे अच्छा है मैं यही रहूँगी, दादाजी को खाना पीना दूँगी और मैं खुद यहाँ रहूँगी। ऐसा करके मैं अनजान के घर में 7 साल रही और अपने जैसा माना, अपने से बढ़कर मुझे माना, माँ बाप का प्यार सबने पूरा दिया। तो अब वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। साईं बाबा मुझे सुबह उठाते थे क्योंकि मैं 1 घंटा तक से मैं उसकी पूजा करती थी, और संत रामपाल जी महाराज जी का दादाजी मतलब सत्संग देखते थे। मैं साईं बाबा का उपासना करने जाती थी, आरती करती थी। तो फिर मेरे आत्मा में आवाज़ आई, ये मतलब सियाना अवस्था है, दादाजी जी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्योंकि मुझे लगाव था 7:30 बजे ही दंगल चलने में जय जय बजरंगबली आता था, 8 बजे रामायण आता था, मैं उससे ज़्यादा देखती थी, इसलिए मुझे देखने का समय नहीं मिलता था। और दादाजी संत रामपाल जी महाराज का मतलब सत्संग देखते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर क्या सियान आदमी है, देखने दो, ऐसा कर मैं फिर वो चैनल को मैं ला दी, वो देखते रहे। फिर एक उसका भतीजा था दादाजी का, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे, उन्होंने बताया कि ममता तुम्हारी मतलब जो भूत प्रेत का बाधा है वो संत गुरु रामपाल जी महाराज से ही छुटकारा होगा, साईं बाबा को आपको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं होगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अपना साईं बाबा को। मैंने 7 साल तक से भक्ति की हूँ और मुझे क्या हुआ, मेरा दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है तो देवी देवता को भी अपना दुख कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो मैं भी भोग रही हूँ। क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत और धार्मिक पुस्तक पढ़ती थी, इसलिए मुझे ज्ञान था जैसे इंसान अपना कर्म करते हैं उसके अनुसार तो प्राणी को अपना फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा कर मैं अपने दुख को सहती थी। तो क्या हुआ एक दिन कि ठीक है, अगर तुम्हारे कबीर साहब, क्योंकि कबीर साहब का मैं केवल फोटो देखी थी, उसका जन्म चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कैसे हैं कैसे, कुछ भी हिस्ट्री उसका नहीं जानती थी। तो मैं कहा ठीक है भैया, अगर आपके कबीर साहब पूर्ण परमात्मा होंगे तो मुझे ठीक करके दिखाए तो मैं जानूंगा कि पूर्ण परमात्मा हो। मैं बहुत मजाक करती थी। एक संत को, एक कबीर साहब को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक का मालिक है, उसे तो नहीं बताते, एक कबीर साहब को भगवान बताते हैं। ऐसा करके मैंने चैलेंज किया तो ठीक है ममता, ऐसा कर बोला। वैसे तो मुझे रोज 2007 से लेकर 16 तक से मुझे भूत प्रेत का बाधा था, रोज गला को दबाती थी। तो मैं सोची ठीक है ऐसा कर और बोला सत्साहब कर सोना और जय बंदी छोड़, ऐसा कर तो मैं वैसे सो गई। फिर मैं अपने उंगली से गिनी, 17 दिन तक से कोई भूत प्रेत का बाधा मुझे नहीं हुआ, पूरा ठीक हो गया। फिर मैं भैया को बोली, भैया मैं 17 दिन उंगली पर गिनी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नाम दीक्षा दिलाओ। तो भैया बोले पहले अपना ज्ञान समझो ममता, फिर उसके बाद नाम दीक्षा तुम्हें दिलाऊंगी, इतना हड़बड़ी मत करो, पहले ज्ञान समझो, सत्संग सुनो। नहीं भैया, मेरा दुख कहीं दूर नहीं हुआ। आज सतगुरु रामपाल जी के केवल 40 मात्रा से मेरे दुख का दूर हुआ है, तो मैं नाम दीक्षा लूँगी। ऐसा करके जिद करने लगी। भैया ने कहा चलो ममता आश्रम जाओगी? हाँ भैया मैं जाऊँगी, पर नाम दीक्षा है लेकर आऊँगी। ऐसा कर गई और नाम दीक्षा ली। मैं नाम दीक्षा लेकर आई। 2 दिन के बाद मुझे साईं बाबा सतगुरु रामपाल जी का चेहरा हटकर
साईं बाबा हर कण कण में मुझे दिखाई देने लगे और मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने 7 साल तक से मैं साईं बाबा का पूजा की थी ना, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। देखो दादाजी, फिर मैं दादाजी ओझा तांत्रिक जो दादाजी के पास मैं रहती थी उसे बताई कि दादाजी देखो मुझे साईं बाबा दर्शन देकर रोम रोम में हर कण में आँख बंद करती थी तो भी मुझे साईं बाबा तो खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर उस भैया को बताया, भैया मुझे साईं बाबा दर्शन दे रहे हैं, और पता है गुरु साधना चैनल पर जो सदगुरु रामपाल जी महाराज का चेहरा दिखाई मुझे नहीं दे रहा है, केवल साईं बाबा प्रवचन कर रहे हैं, पूरा मुझे दिखाई दे। फिर वो भैया ने बोला, तुम 7 साल तक से तुमने साईं बाबा की पूजा की, क्यों उतना दिन तक से तो आपको दर्शन नहीं दिया? ममता ये साईं बाबा नहीं है, आपको भ्रम करने के लिए ये काल दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे मन में डाउट हुआ, हाँ मैं तो इतना भक्ति साधना की हूँ, क्यों मुझे दर्शन नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हैं? तो ओझा तांत्रिक वाला दादाजी बोले, बेटा तुम साईं बाबा को छोड़कर चली गई हो ना संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इसलिए वो अपने पास बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा ऐसे कर कर। फिर भैया ने बोला, नहीं वो काल है। हाँ मेरी समझ आ गई, हाँ मेरे दुख तो दूर साईं बाबा ने तो नहीं किया। ऐसा हुआ। आपकी कहानी बहुत दुख भरी, आप पे बहुत ज़्यादा कष्ट आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मुझे हुआ कि चैलेंज मंत्र से मुझे ठीक किया। फिर कमर दर्द नाम दीक्षा लेने के बाद तो 6 महीना तक से रही। फिर सतनाम का प्राप्त हुआ। तो मैं साधना चैनल में सुनती थी सदगुरु रामपाल जी का, सतनाम में इतना पावर है, कितना भी बड़े दुख हो वो हट जाता है। तो मैं सतनाम प्राप्त करके आई। कुछ दिन के बाद मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज को गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, आप तो कहते हैं कि सतनाम में इतना पावर है, फिर मेरा कमर दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है? ऐसा कर कर फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज सपना में आए। फिर उस संत रामपाल जी बोला, बेटा आप सतनाम तो ले ली हो, उसकी भक्ति करो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा कर कहा। और 7 महीने के बाद मेरा कमर दर्द कहाँ गई, मुझे कुछ ही पता नहीं चला। जो कमर दर्द के कारण आज मेरा जिंदगी ही बर्बाद हो गई। 5 सोनोग्राफर कराए, इतने डॉक्टर कराए, आज केवल संत गुरु रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा से और उसके जाप करने से पूरा छूमंतर हो गई। मेरे कमर दर्द में इतनी परेशानी थी जो मैं 5 सोनोग्राफर कराए, एक एक्सरा कराए जिसमें नॉर्मल ही बताए, और यहाँ पर बताए कि डॉक्टर ने कि आपका बच्चादानी में सूजन है। उसके अनुसार मैंने दवाई चलाई। पूरे 2007 से लेकर 16 तक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पर आराम नहीं हुआ। सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम मात्र से, उसके जाप करने से मेरे कमर दर्द ठीक हो गए। मेरे इलाज कराने में सारा पैसा तो उसी में चला गया, और मैं 7 साल तक से दादाजी घर रहने के कारण मैं कुछ भी काम करती नहीं थी और न ही कर पाती थी, इसलिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। फिर वो परमात्मा की ऐसी दया हुई, भक्ति करते करते मैं अपने पीहर में रहती हूँ, तो मेरे पास घर कहाँ से होंगे? तो परमात्मा की दया से आज मैं 2 रूम का पक्का वो भी पक्का मैंने मकान बना चुकी हूँ, और परमात्मा की दया से आज मैं बैठकर 2 साल तक से मैं खा सकती हूँ। इतना धन मुझे दिया है परमात्मा ने। और मैं भिलाई में हॉस्टल में काम करती हूँ, तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की है मुझ पर। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके जो लोग दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी बहुत एक जीता जागता उदाहरण है उनके लिए। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज इस संसार में कोई मानसिक से, कोई शारीरिक से, किसी न किसी तरह से आज सब, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, सभी दुखी हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। सत्संग मात्र से ही इतना मन को शांति मिलती है, इतना शांति मिलती है। आधा दुख तो सत्संग सुनने मात्र से ही दुख दूर हो जाती है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी, ओझा तांत्रिक जितने ऋषि आज विश्व में धर्म गुरु है उसके पास जाते हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने में क्या जाता है, उसका सत्संग सुनिए और वो क्या बताते हैं उसे सुनो, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग को सुनो और देखो और जानो परखो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है। चैनल पर पट्टी चलती रहती है निरंतर, उसमें नंबर दिए गए होते हैं, उसे कॉन्टैक्ट करो और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।